गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ITF भी इसको हम बोल देते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर आपने पढ़ा होगा इनवर्स फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब होता है? जब वो फंक्शन आपके पास 1 और ऑन टू होता है, तभी उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो फंक्शन हम कैसा पढ़ेंगे? अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेके चलेंगे। तो एफ एक फंक्शन है रियल से लेकर रियल तक, और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लिया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं, ये रियल से रियल, और ये एफ फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन है। तो ये आपके पास रियल नंबर है, इनको आप एसोसिएट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे एंगल होंगे जिनके ऊपर साइन की वैल्यू 0 होगी, इनफाइनाइट। बहुत सारे ऐसे एंगल होंगे जिनके ऊपर साइन की वैल्यू 1 होगी, बहुत सारे ऐसे एंगल होंगे जिन पे साइन की वैल्यू -1 होगी, बहुत सारे ऐसे एंगल होंगे जहाँ पर साइन की वैल्यू 1/2 होगी, 1/√2 होगी, माइनस में होगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है साइन एक्स, ये मैनी वन है। ठीक है। दूसरी बात, अब इसकी जो रेंज है, ये एलिमेंट जुड़ेंगे -1 से लेकर 1 तक, लेकिन यहाँ पर तो 2 भी है, 5 भी है, 50 भी है, प्लस में भी है और माइनस में भी, तो ये इनटू भी है। तो ये जो फंक्शन है, ना तो ये 1 है और ना ही ये ऑन टू है, तो इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो अब आपने क्या किया हमने कि इसकी डोमेन जो इसको मैनिवन बना रहा है, और इसकी जो कोडोमेन जो इसको इनटू बना रहा है, तो इसकी डोमेन और कोडोमेन के ऊपर हम लगाएंगे रेस्ट्रिक्शंस कंडीशन। क्या कंडीशन लगाएं भाई? जो इसकी डोमेन है वो -π/2 से लेकर π/2 तक ले लो, और इसकी जो रेंज है या कोडोमेन है वो -1 से लेकर 1 तक इतना ही ले, और फिर ये रूल लगाओ, इस सेट का एलिमेंट लो, रूल लगाओ, रूल लगाने के बाद इस सेट का एलिमेंट आएगा। तो हमने डोमेन और कोडोमेन के ऊपर कंडीशन ऐसी लगाई कि अब अगर हम ये रूल अप्लाई करते हैं तो ये फंक्शन आपके पास 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो डोमेन और कोडोमेन ये लेके चलेंगे तो फंक्शन 1 और ऑन टू है, तो इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल हो जाएगा। अब जब फंक्शन ऑन टू है तो जो इसकी कोडोमेन होती है वही रेंज होती है, तभी ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होता है। तो हमने फंक्शन पढ़ा आपके पास -π/2 पे वैल्यू -1 आ जाएगी, 0 पे 0, π/2 पे 1, और बहुत बीच में जो वैल्यू है वो एक एलिमेंट के साथ एक मिलता जाएगा। यहाँ पर कोई खाली, पहली बात यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट के साथ एक ही मिलेगा, दूसरी बात यहाँ पर कोई खाली भी नहीं रहेगा। तो अब ये फंक्शन 1 ऑन टू हो गया, तो इस फंक्शन का अब इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एफ रूल है वो साइन रूल है, तो कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रूल बनेगा वो रूल का नाम, अगर इस रूल का नाम एफ है तो इस रूल का नाम हम एफ इन्वर्स रख देते हैं, और ये रूल साइन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रूल बनेगा वो रूल साइन इन्वर्स बोला जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको हमने ऐसे एरो डायग्राम दिखा है, y से लेकर x तक। तो डोमेन अब ये बन जाएगी -1 से लेकर 1 टू -π/2 से लेकर π/2, इस सेट का एलिमेंट लगाएंगे, रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रूल बना वो आपके पास साइन इनवर्स का रूल आ गया। इस साइन फंक्शन की ये डोमेन और ये रेंज है, तो साइन इनवर्स फंक्शन की ये डोमेन हो गई, ये रेंज होगी। तो यहाँ से एक बात तो आगे निकल के, अगर आपने इस सेट का एलिमेंट लिया π/2, उस π/2 के ऊपर आपने लगाया रूल, क्या रूल है? एफ क्या है? साइन। तो इस π/2 के ऊपर रूल लगाया तो वैल्यू आ गई 1। अब क्या कहता है, इस यहाँ पर ये एलिमेंट लिया, उसके ऊपर एफ रूल लगाया, ये वैल्यू आ गई 1। अब क्या कहता है, इनवर्स फंक्शन के अंदर ये एलिमेंट लेंगे, जैसे यहाँ पर लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर लगाएंगे ये रूल। ये रूल क्या है? एफ इनवर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एफ इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स। रूल लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी?
एक एंगल आएगा। जैसे यहाँ पर रूल लगा दिया 1 के ऊपर रूल लगाएंगे, जो वैल्यू आएगा वो इस सेट का एलिमेंट आएगा और इस सेट के अंदर एंगल है आपके पास -π/2 से लेकर π/2। तो पहली चीज़ तो क्लियर होगी, साइन इनवर्स 1 यहाँ पर एलिमेंट लेंगे, उसके ऊपर साइन इनवर्स लगाएंगे। साइन इनवर्स लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक एंगल आएगा और वो एंगल -π/2 से लेकर π/2 तक होना चाहिए, इससे बाहर है नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पर साइन इस सेट का एलिमेंट लिया जिसका नाम x मान लिया, साइन x = y, तो इस सेट का इनवर्स के अंदर इस सेट का एलिमेंट लेंगे, उसके ऊपर साइन इनवर्स लगाएंगे। जैसे साइन इनवर्स y लिखो या साइन इनवर्स को बाद में x लिखो या कुछ भी लिखो, तो जो वैल्यू आएगी वो x लिखो या जो एंगल आएगा वो थीटा आएगा, वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना चाहिए, इससे बाहर है नहीं जाना चाहिए। तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा, इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, साइन इनवर्स 1 क्या होगा, एक एंगल होगा। कि कौन सा एंगल, कि उस एंगल के ऊपर साइन की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ऐसा एंगल आपने देखना है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना होता है, π/2। ये जो थीटा है ये -π/2 और π/2 के बीच में आना चाहिए। अब इस बात को समझो, ये है आपके पास मेन चीज़ इनवर्स क्या बताया है। जैसे यहाँ पर इस चीज़ को समझो, 1 लिया, 1 के ऊपर साइन इनवर्स लगाया, साइन इनवर्स 1 क्या आएगा, इसका नाम एक थीटा मान लिया। साइन इनवर्स 1 क्या होगा, एक थीटा होगा। कौन सा है ये थीटा, कि इस थीटा के ऊपर पहले f लग के ये वैल्यू आई होगी ना, तभी तो ये वापस गया होगा। साइन इनवर्स 1 क्या होगा, एक एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, कि उस एंगल के ऊपर पहले साइन लगा होगा, इस पे साइन लग के ये आया है, तभी तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो वही चीज़ की है, साइन इनवर्स 1 क्या होगा, एक एंगल होगा। कैसा एंगल है वो, इस एंगल के ऊपर साइन लग के पहले 1 आया होगा, इस एंगल के ऊपर साइन लग के 1 आया होगा, ऐसा एंगल है, वो एंगल आपने छांटना है। और ये एंगल आपके पास इसके बीच में होना चाहिए, -π/2 और π/2 के बीच में आना चाहिए। ऐसे ही आपके पास दूसरा हम लेते हैं कोस फंक्शन। तो f फंक्शन रियल से रियल लेके चलते हैं, f(x) cos x लेके चलते हैं, तो ये फंक्शन भी आपके पास ना तो 1 है ना ही ऑन2 है, तो इस फंक्शन का भी इन्वर्स पॉसिबल है नहीं होगा। तो इसका इन्वर्स पॉसिबल करने के लिए फिर वही बात, इसकी डोमेन और कोडोमेन या रेंज के ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे। इसकी डोमेन हम क्या लेके चलें, 0 से π, और रेंज या कोडोमेन लेके चले -1 से लेकर 1 तक लेके चलें, और f(x) = cos x लेके चलें। तो ये जो फंक्शन होगा ये आपके पास 1 और ऑन2 दोनों हो जाएगा। तो अब इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो f फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका इन्वर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। तो f इन्वर्स जो फंक्शन बनेगा, f फंक्शन की ये डोमेन और ये रेंज, तो f इन्वर्स की ये डोमेन और ये रेंज। अब हम इस सेट का एलिमेंट लेंगे, उसके ऊपर f इन्वर्स लगाएंगे। जैसे f फंक्शन कोस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिएगा ये कोस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोस है, तो वापस जाएंगे तो इन्वर्स फंक्शन कोस इन्वर्स होगा। साइन है तो साइन इन्वर्स हो गया था। तो इस सेट का एलिमेंट लेंगे, रूल लगाएंगे कोस इन्वर्स x। अब वो जो भी वैल्यू आएगी वो इस सेट का एलिमेंट आएगा, इस सेट के अंदर फिर वही थीटा है, तो ये जो थीटा की वैल्यू होगी ये 0 से लेकर पाई के बीच में आएगी। क्लोज इंटरवल है, 0 भी शामिल होगा और पाई भी शामिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आता है, जैसे इस सेट का एलिमेंट ले लिया मैंने -1/2, कोस इन्वर्स -1/2 क्या होगा, जैसे आपके पास ये था साइन इन्वर्स -1/2 क्या होगा, एक एंगल होगा। कौन सा एंगल, कि उस एंगल के ऊपर साइन की वैल्यू -1/2 होनी चाहिए, साइन की वैल्यू उस एंगल पे -1/2 होनी चाहिए, ऐसा थीटा आपने निकालना है, जो कि -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए था। ऐसी ही है कोस इन्वर्स -1/2, एक एंगल होगा। कैसा एंगल है, कि उस एंगल के ऊपर पहले कोस लगकर -1/2 आया होगा, उस एंगल के ऊपर कोस लगकर -1/2 आया है, तो ऐसा एंगल चाहिए। कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। अब आप ये देखिएगा, कोस थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरे में या तीसरे में। लेकिन आपके पास जो थीटा होना चाहिए यहाँ पर, जो आपके पास रूल लगाया, रूल लगाने के बाद जो वैल्यू हमेशा इसके बीच में आनी चाहिए,
इस 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई का मतलब पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, तो वैल्यू आपने हमेशा दूसरे क्वाड्रेंट में लेनी है अगर नेगेटिव है तो। देखो पहला और दूसरा क्वाड्रेंट है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आपने कोस थीटा की वैल्यू पाई माइनस में ऐसे करके निकाल लेंगे। तो अब मैं दो बातें आपको बताता हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखना। सबसे पहले इनकी रेंज आपने याद करनी है। साइन इनवर्स की रेंज आपने देखी -π/2 से π/2। कहने का मतलब ये है, आपके पास क्वेश्चन में देगा साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स √3/2 तो हो नहीं सकता। यहाँ पर जो वैल्यू देगा, ये टोटल जो वैल्यू आपका आंसर आएगा वो -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही आपने देखा कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी, 0 से लेकर पाई तक होगी। टेन इनवर्स की रेंज आपके पास ऐसे ही, आपके पास देखिएगा साइन कोस फंक्शन 1/1 नहीं थे, उनके डोमेन और कोडोमेन के ऊपर आपने कंडीशन लगाई, उनको 1/1 बनाया, वहाँ से ये रेंज आई है साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2, और कोस इनवर्स की रेंज आई है 0 से पाई। ऐसे ही टेन इनवर्स की रेंज आ जाएगी -π/2 से लेकर π/2, लेकिन ओपन इंटरवल, ये दोनों वैल्यू शामिल नहीं होंगी। ऐसे ही कोट इनवर्स एक्स की रेंज भी होगी 0 से लेकर पाई, ये भी ओपन इंटरवल। ऐसे ही कोसिकेंट इनवर्स एक्स की रेंज होगी -π/2 से लेकर π/2, ये क्लोज इंटरवल है, लेकिन इसमें से आपने 0 घटा दिया क्योंकि कोसिकेंट 0 डिफाइंड नहीं होता। ऊपर वाले में tan π/2 और कोट 0 या कोट पाई या tan -π/2 डिफाइंड नहीं होते थे, वो हटा दिए। जो वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कोसिकेंट 0 पे डिफाइंड नहीं है तो कोसिकेंट इन्वर्स 0 नहीं बनेगा। ऐसे ही सीकेंट आपके पास π/2 पे डिफाइंड नहीं है तो सीकेंट इन्वर्स π/2 डिफाइंड नहीं होगा। तो ये आपके पास रेंज आपने याद रखनी है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। मोटा मोटा एक चीज़ ये याद रख लेना आपने, इन तीनों की एक जैसी है और इन तीनों की एक जैसी। दूसरी बात, अगर आपने अब निकालना है क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन निकालते हैं तो अगर यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है तो सभी का आंसर 0 से लेकर 90 तक आ जाएगा। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इन तीनों के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू निकाल के उसके साथ माइनस का निशान लगा देना, रेंज के अंदर ही आएगी। अगर इन तीनों की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे ये नेगेटिव वैल्यू थी, अगर ये पॉजिटिव होती तो 0 से 90, पॉजिटिव होती तो 0 से 90 सभी का आंसर आ जाता। बात है नेगेटिव की। तो नेगेटिव में आपने क्या किया, पॉजिटिव वाला एंगल निकाल लिया। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, 60 पे, माइनस का निशान है तो पाई में से घटा देंगे इन तीनों में, और इन तीनों में उस एंगल के साथ माइनस का निशान लगा देंगे। तो पहली एक्सरसाइज के आपने 3 क्वेश्चंस तक सोल्व करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, या हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। थैंक यू।